नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं इंडिया वॉइस के पूरे परिवार की तरफ से। जिस तरह से 75वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर हमने आज भारत की आन बान शान का जलवा देखा, आसमान, पृथ्वी और साथ ही साथ महिलाओं ने जिस तरह से नेतृत्व किया, जिस तरह से भारत को आगे बढ़ाने के लिए लगातार हर ओर से प्रयास किया जा रहा है, उसी तरह का प्रयास शब्दों के माध्यम से भी हमारे देश में रहने वाले वो कवि करते हैं और वो जोश भरने का काम करते हैं जिनकी वजह से हमें हिम्मत मिलती है, हम आगे बढ़कर अपने काम को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कवियों के माध्यम से गाएंगे देश की गाथा, अपने भारतवर्ष के आन बान शान के संबंध में सुनेंगे कई ऐसे गीत जो हम सभी गुनगुनाएंगे। तो सीधे परिचय मैं आपका करा देती हूँ। धनोज कुमार जी हमारे साथ कवि जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा श्रेय कुमार जी कवि हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर नरेश वत्स जी हमारे साथ कवि जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी डॉक्टर धनोज कुमार जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगी। 75वें गणतंत्र दिवस को जिस तरह से हमने मनाया, जिस तरह की तस्वीर आज कर्तव्य पथ से पूरी दुनिया ने देखी, उसे शब्दों में आप किस तरह से बयां करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको और इंडिया वॉइस को और पूरे देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना और हार्दिक बधाई। और आइए, छोटे छोटे शब्दों से मैं प्रयास करूंगा कि आपके और आपके दर्शक का आज के गणतंत्र दिवस पर मनोरंजन हो और उन तक संदेश जाए। तो मैं शुरुआत करता हूँ। युगों तक गौरव गाथा भारत की गाई जाएगी, युगों तक गौरव गाथा भारत की गाई जाएंगी। एकता और अखंडता की, एकता और अखंडता से भारत विश्व गुरु बनाएगी। एकता और अखंडता से ही भारत देश को विश्व गुरु बनाएगी। विश्व भी नतमस्तक होकर भारत के सम्मान में, विश्व भी नतमस्तक होकर भारत के सम्मान में अपना सिर झुकाएगी। युगों तक गौरव गाथा भारत की गाई जाएंगे। और अगला बंद ही समझिए जी। पथ प्रगति पर अब भारत चलने लगा है, पथ प्रगति पर भारत अब चलने लगा है। भारत की शक्ति का विश्व पटल पर सूरज सजने लगा है। अब दृढ़ निश्चय का समय आ गया है, अब दृढ़ निश्चय का समय आ गया है। यह भी सच है भारत के लिए, यह भी सच है भारत के लिए। सपना सुंदर देखा गया है, बहुत खूब। सपना सुंदर देखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत खूबसूरत। और जिस तरह से शब्दों में आपने भारत के सपने को साकार करने की बात यहाँ पे की है, हम सभी का ये प्रयास है कि 2047 तक जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है उस ओर हर व्यक्ति अपना योगदान करे और जल्द ही हम उस लक्ष्य को पूरा कर सके। हमारे साथ डॉक्टर नरेश वत्स भी बने हुए हैं। डॉक्टर नरेश वत्स जी, कार्यक्रम को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? धनुष जी ने शुरुआत कर दी है। इतना सुंदर गीत डॉक्टर धनोज का रहा, बधाई के पात्र हैं। मैं एक
नज्म पेश करना चाहूंगा। जी। इसका बैकग्राउंड ये है कि हम कुछ भी कह देते हैं और कुछ भी लिख देते हैं, जी। और उसके बाद हम कह देते जी हमने, सिंबॉलिक है कि हमने अपनी कलम को धो दिया है। लेकिन उससे हुआ क्या फिर? तो इस बैकग्राउंड पे ये नज्म है, पेश नजर आपकी। जी। कलम धोने से क्या होगा? कलम धोने से क्या होगा? लिखावट जहर उगलेगी और ये हर्फ उभरेंगे जमी पर आसमां ऊपर। तकाजा है कि फिर से हर सफे को पढ़ दिया जाए। बहुत खूब। कलम धोने से क्या होगा? जो पस मंजर नए होंगे तो मानी भी नए होंगे। नई बोली, नए किरदार, नई रोशनी होगी। नए तर्जो ताल्लुक से ही ये दुनिया नई होगी। बस हरफों पर रखे काबू। कलम धोने से क्या होगा? ये जालिम हर्फ ही तो हैं जो रिस जाते हैं रूहों तक। ये जालिम हर्फ ही तो हैं जो रिस जाते हैं रूहों तक। जी। लिपट जाते हैं जहनों से, उतर आते हैं सीने में, बदल देते हैं फिर से मायने हर एक तसव्वुर के, उलट देते हैं फिर से सब समझदारी के पैमाने। बस हरफों पर रखे काबू। कलम धोने से क्या होगा? जी, बहुत खूब, बहुत सुंदर। पढ़ेंगी जब नई नस्लें इन्हें तो यही समझेंगी। पढ़ेंगी जब नई नस्लें इन्हें तो यही समझेंगी। यही तहजीब, यही तालीम, ये हर्फ आसमानी है। जी। इन हरफों की तारीकी ने निगल ली दीन और दुनिया। यही तेरे हैं अफसाने, यही मेरी कहानी है। काश ये हर्फ कागज पर स्याही के निशान होते। काश ये हर्फ कागज पर स्याही के निशान ही होते। महज आवाज होते, मिट सकते, धुल सकते। मुंह फेर लेता जब कभी मैं देखता इनको। झाड़ लेता मैं कान अपने, करता अनसुना इनको। बस हरफों पर रखें काबू। कलम धोने से क्या होगा? जी, बहुत खूब, बहुत खूब। मगर ये हर्फ होठों तक यूं ही तो नहीं आते। जी। मगर ये हर्फ होठों तक यूं ही तो नहीं आते। फूट पड़ते हैं सीने के दहानों से, दराजों से। मगर ये हर्फ होठों तक यूं ही तो नहीं आते। फूट पड़ते हैं सीने के दहानों से, दराजों से, और चुनते हैं उन लफ्जों को कि जिनसे फायदा होगा। ये साजिश है तसव्वुर की, जबां की कारसाजी है। और जो दिखता है, जो सुनता है, ये हरफों की सियासत है। बस हरफों पर रखे काबू। कलम धोने से क्या होगा? ये अपने मुल्क से खिलवाड़, ये बदअमनी, ये बदकारी, बेहुदा मायने लफ्जों से चिपकाते चले जाना। सड़क पर फूंकना और रौंदना अपनी विरासत को। जी। धर्म और जात में लिपटी बयांबाजी, ये चिल्लाना। बुझाकर, ध्यान दीजिएगा कि बुझाकर तीर भाषा के यूं मक्कारी के पानी में, बुझाकर तीर भाषा के यूं मक्कारी के पानी में, जवां बच्चों के सीने में चुभोना फलसफे कहकर। बिल्कुल। बस हरफों पर रखे काबू। कलम धोने से क्या होगा? ये हरफों की अलामत है जिससे ये नस्ल भुगतेगी। जी। ये हरफों की अलामत है जिससे ये नस्ल भुगतेगी। उगल कर जहर कागज पर कोई सियासतदान आएगा। अदाओ नाज से, मासूमियत से भर के बोलेगा, लो कलम को धो लिया हमने, कलम पाकीज़ा है अपनी। अब ए जाने जा आ और समझा जरा मुझको कि कलम धोने से क्या होगा। जबां जब जहर उगलेगी, जरूरी है कि फिर से हर सफ़े को पढ़ दिया जाए। कलम धोने से क्या होगा? बहुत खूबसूरत, बधाई के बहुत पात्र हैं आप डॉक्टर नरेश जी। जिस तरह से आपने इतनी गहराई से भारत के पूरे परिदृश्य को और इस समय समाज में जो हम देखते हैं उसे आपने पिरोया है खूबसूरत शब्दों में। वाकई में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूंगी। आगे बढ़ूंगी, श्रेय कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। श्रेय जी, जिस तरह से डॉक्टर धनुष ने शुरुआत की, डॉक्टर नरेश ने पूरे भारत का परिदृश्य को कलम में समेट दिया। हालांकि उन्होंने कहा जरूर है कलम धोने से क्या होगा, लेकिन इस तरह जब कलम चलती है तो मुझे लगता है पूरी ईमानदारी के साथ
चलती है और न्याय भी करती है फिर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या जी, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे दोनों साथी रचनाकारों ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे ऐश्वर्या जी ये जानना चाहूंगा, जी जी, मैं आपको बीच में रोकूंगी। श्रेय जी, हमारे साथ चेतन नितिन खरे जी भी जुड़ चुके हैं, कवि है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी और माफी चाहूंगी, आप मुझे प्रियंका संबोधित करें। जी प्रियंका जी, ये मैं पूछ रहा हूँ, हमारे पास समय कितना है? मैं मेरी जी समय है आपके पास जी, सुना सकता हूँ मैं? जी, तो मैंने एक रचना लिखी थी कारगिल वॉर पर। तो क्योंकि हम गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं तो हम अपने वीरों की बात न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल, उनके कारण ही ये देश सुरक्षित है, उन्हीं के कारण ये देश चल रहा है। तो मैं कारगिल वॉर रचना जो मेरी है, कारगिल वॉर पर जो लिखी गई थी, उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि युद्ध का समय है और देखिए उस समय को मैं किस तरह से उस लाइनों में व्यक्त करता हूँ, सुनिएगा। कि रणभेरी गूंज उठी नभ में योद्धाओं ने श्रृंगार किया, रणभेरी गूंज उठी नभ में योद्धाओं ने श्रृंगार किया, अस्त्रों के गहने सदा हाथ में दुश्मन को ललकार दिया। कोई अधर चबाता जाता था, कोई ट्रिगर दावे जाता था, कोई घायल होकर भी धरती पर आगे बढ़ता जाता था। है शीत किसी को शिकन नहीं, तूफान किसी को ज्ञात नहीं, एक बोला ठंड बहुत ज्यादा, दूसरा बोला कोई बात नहीं। तो दो सैनिक आपस में बात कर रहे हैं कि ठंड लग रही है, तो दूसरे कहता है कोई बात नहीं, डट चल, कोई बात नहीं। कोई अधर चबाता जाता था, कोई ट्रिगर दावे जाता था, कोई घायल होकर भी धरती पर आगे बढ़ता जाता था। है शीत किसी को शिकन नहीं, तूफान किसी को ज्ञात नहीं, एक बोला ठंड बहुत ज्यादा, दूसरा बोला कोई बात नहीं। घायल हो जाने पर भी कहता है चल कोई बात नहीं, उनका तो जिंदा आज यहाँ कल क्या हो जाए ज्ञात नहीं। धाए धाए तोपे हथौड़े चलते चारों ओर जहां, हमें सुरक्षित रखने वाले संकट में है पड़े वहां, जहाँ बर्फ हमेशा दिखती है चहुओर सैकड़ों मील मील। हर तरल जहाँ जम जाता है वहाँ वीर हमारे क्रियाशील, हर तरल जहाँ जम जाता है वहाँ वीर हमारे क्रियाशील, हर तरल जहाँ जम जाता है वहाँ वीर हमारे क्रियाशील। ये चार लाइनें आपका दिल से सुनिएगा तो मजा आएगा। कि वो खेल बहादुर ही खेलेंगे जिसमें गिरवी रखी जान, वो खेल बहादुर ही खेलेंगे जिसमें गिरवी रखी जान, जिसने ऊंची समझी जीवन से इस धरती की आन बान। जीवन जो समझे तुच्छ भेद जब लगे देश पर एक दाग, एक सूर्य किरण भी फीकी है जब चलते हैं ऐसे चिराग, एक सूर्य किरण भी फीकी है जब चलते हैं ऐसे चिराग। वो खेल बहादुर ही खेलेंगे जिसमें गिरवी रखी जान, जिसने ऊंची समझी जीवन से इस धरती की आन बान। जीवन जो समझे कुछ भैर जब लगे देश पर एक बार, एक सूर्य किरण भी फीकी है जब जलते हैं ऐसे चिराग, एक सूर्य किरण भी फीकी है जब जलते हैं ऐसे चिराग। और मैं उस युद्ध भूमि का जो दृश्य दिखा रहा हूँ, मैंने सोचा कि अगर इस युद्ध में हम बापू के सिद्धांतों को याद करें कि कोई एक गाल पर तमाशा मारे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दो, या फिर हम रामायण के उन सिद्धांतों को, उन वचनों को ध्यान रखें कि मतलब हिंसा हमें करनी नहीं है, तो इस तरह से समरभूमि में काम नहीं चल सकता। समरभूमि में हिंसा का उत्तर हमें हिंसा से ही देना पड़ेगा। तो मैंने इसमें लिखा कि समरभूमि में काम कहाँ बापू के उन उपदेशों का, रणभूमि में काम नहीं का रामायण गीता वेदों का, नहीं काम उस प्रेमी प्रियतम से संगम की यादों का, नहीं काम उन कस्मों का और किए गए वादों का। तो देखिए जो दो लाइन में आगे सुना रहा हूँ उसमें अनुप्रास अलंकार मिला लीजिएगा। समरभूमि में काम कहा बापू के उपदेशों का, रणभूमि में काम कहा रामायण गीता वेदों का, नहीं काम उस प्रेमी प्रियतम से संगम की यादों का, नहीं काम उन कस्मों का और किए गए उन वादों का। जज्बातों के जंजालों में जब जो टंकी चाबाज जले, कब सपा कहेगा वो पात्र कैसे किसकी कब काट करे। जो स्वार्थ से हिंसा का उत्तर हिंसा से ही देता है, वो वीर भले मर जाता है पर नाम उमर कर लेता है। वो वीर भले मर जाता है पर नाम उमर कर लेता है, वो वीर भले मर जाता है पर नाम उमर कर लेता है। अब जब ये कारगिल कांड हुआ था, उसी दौरान कंधार कांड भी हुआ था, उसी के आसपास की बात है। जो इंडियन एयरलाइंस का विमान हाईजैक कर लिया गया था और कंधार में चला गया जी। तो उसमें कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ, फिर मैं आपको बाकी चर्चा से जोड़ूंगा। अग्रत विमान कंधार खड़ा, धरता उनकी मांग करी, कैसे क्या सरकार करे वो लगती थी लाचार खड़ी। उस पर बंधक के संबंधी दिल्ली में चिल्लाते थे, आतंकी को रिहा करो बस यही मांग दोहराते थे। धरती माँ भी रोती होगी उन बंधक के संबंधी पर, क्या बलिदानों को वही वीर बचते हैं भारत धरती पर, क्या बलिदानों को वही वीर बचते हैं भारत धरती पर।
अपनों की खातिर ही वो खून हजारों माँ किए, कितनों को लाइन से भुना और कितने जिंदा खा किए। वो भी माँ है, वो भी माँ है जिसने बेटा भेजा करने सीमा पर, बेटा हुआ शहीद देख पाई ना उसको जी भर कर। है महान वो जननी, हम सब कर्ज नहीं भर पाएंगे, उसके आगे तो गगन शिखर सब नतमस्तक हो जाएंगे, उसके आगे तो गगन शिखर सब नतमस्तक हो जाएंगे, उसके आगे तो गगन शिखर सब नतमस्तक हो जाएंगे। वो लौह पुरुष जिनके मस्तक कट गए मगर वो झुके नहीं, वो लौह पुरुष जिनके मस्तक कट गए मगर वो झुके नहीं। आगे है मौत बिछी हर पल पर, कदम कभी भी रुके नहीं। शादी को महीना एक हुआ, दुल्हन की चूड़ी टूट गई, माथे से वो सिंदूर हटा और बिंदिया उसके रूठ गई। रक्षाबंधन आने वाला, बहना को भी इंतजार, रक्षाबंधन आने वाला बहना को भी इंतजार। माँ बाप बेचारे सहमे से बहती नैनों से अश्रुधार, धिक्कार हमें माँ बाप बेचारे सहमे से बहती नैनों से अश्रुधार। धिक्कार हमें, हम भूल गए ये दिल भी उसको भूल गया। उस घर को देखो जिसका सूरज सुना सुना को डूब गया। वो अभिभावक है पूजनीय जिसने जन्मे ये वीर लाल, वो अभिभावक है पूजनीय जिसने जन्मे ये वीर लाल। श्रद्धा से शीश झुकाएंगे यमराज स्वयं जो मृत्युकाल, श्रद्धा से शीश झुकाएंगे यमराज स्वयं जो मृत्युकाल, श्रद्धा से शीश झुकाएंगे यमराज स्वयं जो मृत्युकाल। हर लता धन्य समझे जो मृत शैया पर पुष्प गिराएगी, हर लता धन्य समझे जो मृत शैया पर पुष्प गिराएगी। इन वीरों की जो चिता सजे हर लकड़ी जलना चाहेगी, दामन फैला कर धरती स्वागत करती ऐसे वीरों का, मलय पवन गुणगान करेगी ऐसे अमर शहीदों का। अब देखिए जो इन शहीदों को भी राजनीति में ले आते हैं, तो मुझे उनके लिए लिखना पड़ा कि वोटों की खातिर राजनीति इनसे भी गंदी होती है। करते हैं सैनिक सीमा पर और रोज लड़ते हैं सैनिक सीमा पर और शहादत होती है। विनती करता मोदी तुम बस एक विधेयक ले आओ, जिन्हें राजनीति में आना है वो पहले सीमा पर जाओ, जिन्हें राजनीति में आना है वो पहले सीमा पर जाओ। तब तुमको ये पता चलेगा देश की सेवा क्या होती, सीमा पर जाने वाली हर जान की कीमत क्या होती। इस तरह से सारे नेता देश बन जाएंगे, भारत की माटी चूमेंगे, भारत के गुण गाएंगे। सच कहता हूँ अगर व्यवस्था ऐसी कुछ हो जाएगी, सच कहता हूँ अगर व्यवस्था ऐसी कुछ हो जाएगी, तब घर के भेदी गद्दारों की संख्या कम हो जाएगी, तो घर के भेदी गद्दारों की संख्या कम हो जाएगी। बहुत खूब श्रेय जी। और जिस तरह से आज का दिन है गणतंत्र दिवस की 75वें गणतंत्र दिवस की हम बात कर रहे हैं, और भारतवर्ष यदि हमारा स्थापित है, लोकतंत्र यदि हमारा सुरक्षित है, तो वीरों के बिना ये संभव नहीं हो सकता है। आज के दिन आपने उन्हें नमन किया, आप की वीर रस की कविता को और वीरों के नमन के साथ ही साथ आपके कलम की वीरता को भी मैं बधाई देना चाहूंगी। बहुत खूब। आगे बढ़ूंगी, हमारे साथ चेतन नितिन खरे जी भी जुड़ चुके हैं। चेतन नितिन खरे जी, आपने सुना किस तरह से श्रेयस जी ने, डॉक्टर नरेश और डॉक्टर धनोज ने अपने शब्दों के माध्यम से आज गणतंत्र दिवस के पर्व में रंग भरने की कोशिश की है। अलग अलग रंग हैं, आप कौन सा रंग पेश करने वाले हैं? जी बहुत बहुत नमस्कार, सादर प्रणाम, और आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इंडिया वॉइस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जैसे कि मेरी साथी रत्नाकारों ने, साथी कवियों ने जो है अपनी कविताओं के माध्यम से इस पावन दिवस को मनाया, तो मैं भी अपनी कविताओं के माध्यम से उन वीर शहीदों का गुणगान करना चाहूंगा, क्योंकि सदैव मेरी कलम ने जो है देश के उन सैनिकों का गुणगान किया, उन योद्धाओं का गुणगान किया है जिन्होंने इस लोकतंत्र को, इस गणतंत्र को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तब मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से प्रियंका जी अपनी बात की शुरुआत करता हूँ कि शहीदों को नवाओ माथ ये निष्काम होते हैं, शहीदों को नवाओ माथ ये निष्काम होते हैं, शहीद ही कृष्ण की मूरत, शहीद ही राम होते हैं। शहीदों को नवाओ माथ ये निष्काम होते हैं, शहीद ही कृष्ण की मूरत, शहीद ही राम होते हैं, और शहीदों की शहादत को कभी मत बांटना यारो, शहीदों के जन्म स्थल ही पावन धाम होते हैं। बहुत खूब। शहीदों के जन्म स्थल ही पावन धाम होते हैं। बहुत खूब। और कहता हूँ कि मातृभूमि से प्रेम भरी हर एक कहानी याद रहे। शुरू होता हूँ मैं धीरे धीरे। मातृभूमि से प्रेम भरी हर एक कहानी याद रहे, पन्ना धाय पद्मिनी दुर्गा हा रानी याद रहे, छत्रसाल प्रताप शिवा गोरा बादल संग बच्चों को, राजगुरु सुखदेव भगत जैसे बलिदानी याद रहे, राजगुरु सुखदेव भगत जैसे बलिदानी याद रहे, क्योंकि उन बलिदानियों के कंधे पर ही, उन बलिदानियों के बलिदान पर ही यह गणतंत्र टिका हुआ है। और मैं कहता हूं जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा हमारे कार्यक्रम की भी थीम चल रही है लगातार, तो मैं तिरंगे के उन 3 रंगों को प्रणाम करता हूं अपने एक छंद के माध्यम से। सुनिएगा, सभी इंडिया वॉइस न्यूज चैनल के दर्शकों तक ये पहुंचे कि 3 रंगों से बना जो राष्ट्र ध्वज हमारा, ये एक एक रंग कहे इसकी बयानी है,
तीन रंगों से बना जो राष्ट्रध्वज हमारा, ये एक एक रंग कहे इसकी बयानी है। रंग गहरा हरा जो इसका बना आधार, लिए उर्वर भूमि की खुशबू सुहानी है। वो तिरंगे का चित्र जीवंत करता हूँ, आपके हृदय तक खींचता हूँ, जो कहीं ना कहीं विजय पथ में गणतंत्र दिवस की परेड चल रही है वहां तक की झांकियों में आपने देखा कि तीन रंगों से बना जो राष्ट्रध्वज हमारा, ये एक एक रंग कहे इसकी बयानी है। रंग हरा गहरा जो इसका बना आधार, लिए उर्वर भूमि की खुशबू सुहानी है। मध्य श्वेत वर्ण नीली धर्म चक्र तीलियां, कहे सत्य शांति सद्भाव की बयानी है। चूमता गगन कुरंग भगवा जो केसरी है, अपने अदम्य शौर्य शक्ति की निशानी है। अपने अदम्य शौर्य शक्ति की निशानी है। और क्या है ये हिंदुस्तान का पानी कि हिंदोस्तां का पानी वरदानी स्वाभिमानी, हिंदोस्तां का पानी वरदानी स्वाभिमानी, बन खौला जो रक्त तो शिराएं डोलने लगी। हिंदोस्तां का पानी वरदानी स्वाभिमानी, बन खौला जो रक्त तो शिराएं डोलने लगी। साध्य सिद्धि हेतु साधना में जो रमे कहीं, साधक में सिद्धता ऋचाएं घोलने लगी। साध्य सिद्धि हेतु साधना में जो रमे कहीं, साधक में सिद्धता ऋचाएं घोलने लगी। मातृभूमि रक्षा की हुई जो परीक्षा, तब साधक में द्वार भी दिशाएं घोलने लगी। युद्ध से पहले भर अंजुर में पिया कहीं, भाषा शूरवीरों की भुजाएं बोलने लगी। भाषा शूरवीरों की भुजाएं बोलने लगी। ये हिंदुस्तान का पानी होता है हमारे। और देश का, प्रियंका जी, जब एक देश का सैनिक सीमा पर युद्ध करने के लिए जा रहा होता है तो ये हमारे देश का ही संस्कृति हो सकती है कि वो हमारे यहाँ की जो वीरांगनाएं होती हैं कैसे अपने पतियों को विदा करती हैं सीमा में देश की रक्षा के लिए जी। कि भारती के आरती के दीप बन जा रहे हो, एक सैनिक की पत्नी अपने पति से कहती है जी कि भारती के आरती के दीप बन जा रहे हो, स्वयं के कर्तव्य का भी घृत में लगाऊंगी। शत्रु के समक्ष शौर्य तेज में न कमी आए, आस्था का दीपक एक रोज में जलाऊंगी। बहुत खूब। भारती के आरती के दीप बन जा रहे हो, स्वयं के कर्तव्य का भी घृत में लगाऊंगी। शत्रु के समक्ष शौर्य तेज में न कमी आए, आस्था का दीपक एक रोज में जलाऊंगी। जाओ तुम्हें राष्ट्र हित लखन सा युद्ध करो, और मिल के जैसे मैं भी नींद को हराऊंगी। और शत्रु के समक्ष कहीं फीके नहीं पड़ना तुम, वरना कसम है हाड़ी रानी बन जाऊंगी। वरना कसम है हाड़ी रानी बन जाऊंगी। वरना कसम है हाड़ी रानी बन जाऊंगी। और जब देश का सैनिक सीमा पर लड़ता है तो उसके साथ साथ और क्या क्या लड़ता है, ये अगली पंक्तियों पर सुनिएगा जी। कि राष्ट्र रक्षा यज्ञ हेतु सैनिक जो लड़ता है, साथ साथ माँ का दुलार लड़ता है। वहां जो हमारे सैनिकों ने आज परेड में आपको कर्तव्य दिखाया, जो जौहर दिखाया, वो कौशल दिखाया, वो सुनिएगा। और क्या क्या लड़ता है सीमा पर उनके साथ। कि राष्ट्र रक्षा यज्ञ हेतु सैनिक जो लड़ता है, साथ साथ माँ का दुलार लड़ता है। वहां नन्हे मुन्ने बच्चों का नेह लड़ता है, और बहनों की राखी का प्यार लड़ता है। वहां राष्ट्र रक्षा यज्ञ हेतु सैनिक जो लड़ता है, साथ साथ माँ का दुलार लड़ता है। वहां नन्हे मुन्ने बच्चों का नेह लड़ता है, और बहनों की राखी का प्यार लड़ता है। वहां बाप की दवाई और बेटी की विदाई संगनी का सारा श्रृंगार लड़ता है। वहां सामने तो सरहद पे लड़ते हैं लाड़ले, सामने तो सरहद पे लड़ते हैं लाड़ले, पीछे चूड़ी कंगन व हार लड़ता है। वहां पीछे चूड़ी कंगन व हार लड़ता है। वहां पीछे चूड़ी कंगन व हार लड़ता है। वहां और ये गणतंत्र जिनकी भुजाओं पर टिका हुआ है, जिनके बलिदानों पर टिका हुआ है, एक ऐसे वीर का नाम जो देश की आजादी की बात कहीं ना कहीं उसको भुला दिया गया जी, जिसने देश के स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज जो हमारा संविधान, जो गणतंत्र, जो देश, जो लोकतंत्र जिनके ऊपर टिका हुआ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके बलिदान को हम नहीं भुला सकते हैं, उनके कार्य को नहीं भुला सकते हैं। तब मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से उनको प्रणाम करता हूँ। जो भी समय है आप तक ये कविता पहुंचे जी। कि जिनके कारण हमें गुलामी की पीड़ा से मुक्ति मिली, जिनके कारण हमें गुलामी की पीड़ा से मुक्ति मिली, जिनके कारण हमको पावन लोकतंत्र की शक्ति मिली, जिनके कारण आजादी ने खुल करके अंगड़ाई ली, जिनके कारण घोर अंधेरे में एक किरण दिखाई दी, जिनके कारण अंग्रेजों की चूल्हें चटक गई थी सब, जिनके कारण गोरों की भी सांसें अटक गई थी सब, जिनके कारण ब्रिटिश दरिंदे थर 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 थर्राए थे, उसी वीर को कुछ देशी गद्दार बेच कर आए थे। उसी वीर को कुछ देशी गद्दार बेच कर आए थे। समय और परिस्थितियां क्या थी वो, समय बड़ा विपरीत, शक्तियां टुकड़ों में थी बटी हुई, कुछ गोरों से भरी हुई, कुछ एहसानों में पटी हुई, कुछ छद्म भेषधारी भी करते फिर रहे दलाली थे, कुछ थे जो दृढ़ संकल्प लिए, वो अद्भुत ही बलशाली थे।
ऐसे ही वीर सुभाष हुए जिनको नेताजी कहते थे। भारत माता की पीड़ा को जो अंतस में सहते थे, अंग्रेजी साम्राज्य मिटाने का प्रण जिसने कर डाला था। काट बंद से गोरों की चल पड़ा अलग मत वाला था। काट बंद से गोरों की चल पड़ा अलग मत वाला था। वो भाप गया था शक्तिपुंज। गोरे तो क्रूर लुटेरे हैं जो चंगुल में चिड़िया सोने की कई दशक से घेरे हैं। ये ना समझेंगे मैत्री भाव मुगलों से अत्याचारी हैं। ये निकृष्ट दुष्ट आताताई और हम बने पुजारी हैं। ये ना समझेंगे मैत्री भाव, ये मुगलों से अत्याचारी हैं। ये निकृष्ट दुष्ट आताताई और हम बने पुजारी हैं। हम बने विभीषण बैठे हैं, ये रावण से संहारी हैं। हम बने युधिष्ठिर बैठे हैं, ये दुर्योधन पे भारी हैं। लिए कटोरा बने भिखारी, मन निर्मूल लिए सा बैठे हैं। तो खून चढ़ाने की बेला में फूल लिए हम बैठे हैं। ये ना समझेंगे मैत्री भाव, मुगलों से अत्याचारी हैं। ये निकृष्ट दुष्ट आताताई और हम बने पुजारी हैं। हम बने विभीषण बैठे हैं, ये रावण से संहारी हैं। हम बने युधिष्ठिर बैठे हैं, ये दुर्योधन पे भारी हैं। लिए कटोरा बने भिखारी, मन निर्मूल लिए सा बैठे हैं। खून चढ़ाने की बेला में फूल लिए हम बैठे हैं। जी। तब मन में अप्लुत विश्वास लिए, बस आजादी की आस लिए। चल पड़ा उधर वो तेज पुंज, आंखों में दिव्य प्रकाश लिए। तुम मुझे खून दो, मैं आजादी नारे का आह्वान किया। आजाद हिंद सी फौज बनाने शूरवीर प्रस्थान किया। बच्चे बूढ़े नौजवान हो गए साथ मत वाले के। चल पड़ा कारवां पीछे ही उस भाग्य बदलने वाले के। माँ बहनों ने कंगन चूड़ी मंगल सूत्र उतार दिए। आजाद हिंद के लिए सभी ने अपने गहने वार दिए। इधर खड़ी आजाद हिंद, आजाद देश की मांगों में। विश्व युद्ध में बटा हुआ था, उधर विश्व दो भागों में। बहुत खूब। इतिहास की बेहद कड़वी पंक्ति सुनाने जा रहा हूँ जी। इधर खड़ी आजाद हिंद, आजाद देश की मांगों में। बटा हुआ था विश्व युद्ध, उधर बटा हुआ था संपूर्ण विश्व, उधर दो भागों में। तब अंग्रेजों के हितवा लोगों ने सौगंध वहां पर खाई थी। गोरों का साथ निभाने वाली युक्ति एक सिखलाई जी। तब अंग्रेजों के हितवा लोगों ने सौगंध वहां पर खाई थी। गोरों का साथ निभाने वाली युक्ति एक सिखलाई थी। लेकिन सुभाष के शब्द लगे ऐसे विचार पर भारी थे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त सदा, बोले चाणक्य पुजारी थे। खुद आगे बढ़ आजाद हिंद सेना को जापानी जर्मन में मिला दिया। नेता सुभाष के वीरों ने मिलकर दुनिया को हिला दिया। जी, बहुत खूब। वही फौज आजाद हिंद थी खड़ी शौर्य दिखलाने को। हुंकार रहे थे सब योद्धा मिट्टी का कर चुकाने को। बढ़ चले वीर नेताजी के पूरी आजादी लाने को। चढ़ाई आजाद हिंद ब्रिटिश साम्राज्य मिटाने को। तब चंद दलालों ने मिलकर रुख आजादी का मोड़ दिया। जो थे सुभाष के सपने, सारे सपनों को ही तोड़ दिया। एक लिखित समझौता कर अंतिम क्षण बर्बादी ले ली। मिलने वाली थी पूरी पर आधी आजादी ले ली। जी, बहुत खूब। मिलने वाली थी पूरी पर आधी आजादी ले ली। उस पर भी गिद्धों ने मिलकर, उसके बाद भी क्या हुआ, उस पर भी गिद्धों ने मिलकर पंख गरुड़ के छाप दिए। भारत के दो टुकड़े करके हिंद पाक में बांट दिए। देंगे सुभाष जिंदा मुर्दा कहकर प्राण निकाल दिए। और देश बांट कर भी भुजंग छाती में अपनी पाल दिए। उस पर भी गिद्धों ने मिलकर पंख गरुड़ के छाट दिए। भारत के दो टुकड़े करके हिंद पाक में बांट दिए। देंगे सुभाष जिंदा मुर्दा कह के प्राण निकाल दिए। देश बांटकर भी भुजंग छाती में अपनी पाल लिए। आजादी के बाद देश की जनता को फिर छला गया। कह दिया वीर सुभाष वहां एक दुर्घटना में चला गया। छल प्रपंच हुआ तब बहुत बड़ा भारत की जनता सारी से। कह दिया जल गया तेज पुंज एक नन्ही सी चिंगारी से। भ्रम फैला दिया देश में पूरे कि नेताजी नहीं रहे। इनके अनन्य अपराधों की गाथा बोले तो कौन कहे। अरे हुआ हादसा जिस विमान में उसकी तलाश दिखा देते। अगर चला गया था शूरवीर तो उसकी लाश दिखा देते। बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत खूब चेतन जी। और जिस तरह से आपने शब्दों में इसे बयां किया है, इन शब्दों को सुनकर इस बात का आभास होता है कि आज जब हम 75वें गणतंत्र दिवस के उत्सव को मना रहे हैं तो इसके पीछे कितने बलिदान, कितने खून, कितनी भावनाएं छुपी हुई हैं। हमें इस इतिहास को सुनने के बाद और अधिक गर्व हो जाता है कि हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि आज
आजाद भारत में उन तमाम वीरों में इस तरह के इतिहास को साथ लेकर आगे बढ़ पा रहे हैं। डॉक्टर धनोज, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह की अविचल धारा यहाँ पर बह रही है शब्दों की, और जिस तरह से ओतप्रोत हम सभी हो रहे हैं आज, उसको आप आगे बढ़ाने का काम करें। जो जोश भरने का काम किया गया है, लेकिन मैं वर्तमान को गाऊंगा जी, क्योंकि मैं वर्तमान में जी रहा हूँ। वर्तमान में भारत क्या है, जी बिल्कुल, और त्याग तपस्या तो हमारे पूर्वजों ने भी दिया, लेकिन मैं वर्तमान की बात करूंगा। ठीक तो है। मैं वहीं से शब्द उठाता हूँ। देश का मान बढ़ रहा है, देश का मान बढ़ रहा है, भारतीय का सम्मान बढ़ रहा है, देश का मान बढ़ रहा है, भारतीय का सम्मान बढ़ रहा है। स्वतंत्रता महफूज है, साहस का गुणगान बढ़ रहा है। स्वतंत्रता महफूज, क्योंकि हर कोई कहते हैं ये खतरे में, वो खतरे में है, जी। तो वहीं से मैंने उठाया है। जी, स्वतंत्रता महफूज है, साहस का गुणगान बढ़ रहा है। चलकर लोकतंत्र की राह पर भारत विकास कर रहा है। चलकर लोकतंत्र की राह पर भारत विकास कर रहा है। गणतंत्र दिवस गवाह है, जल थल नभ बन रहा है। गणतंत्र दिवस है गवाह, गणतंत्र दिवस, आज का गणतंत्र दिवस गवाह है जी। गणतंत्र दिवस गवाह है, जल थल और नभ बन रहा है। देश का मान बढ़ रहा है, भारतीय का सम्मान बढ़ रहा है। अब आ जाते हैं दूसरा, देखिए मतदान वगैरह, क्योंकि मत देते हैं हम और आप, तभी तो सरकार बनती है जी। लोकतंत्र की शक्ति का मतदान एहसास कराता है। लोकतंत्र की शक्ति का मतदान एहसास कराता है। स्वतंत्रता का अर्थ बलिदानों का संघर्ष समझाता है। जो बात शेखर जी कह रहे थे जी। काफी बलिदान, वीर सुभाष, भगत सिंह, मैं उनको एक ही शब्दों में ले लिया। लोकतंत्र की शक्ति का मतदान एहसास कराता है। स्वतंत्रता का अर्थ बलिदानों का संघर्ष समझाता है जी। संविधान हमारा, हमारा आपका सबका जी। संविधान हमारा सम्मान कराता है। बिल्कुल। तवज्जो चाहता हूँ। संविधान हमारा सम्मान कराता है। गणतंत्र दिवस है, भारतीय ध्वज फहराता है। बिल्कुल। गणतंत्र दिवस है, भारतीय ध्वज फहराता है। और आगे बढ़ते हैं जी। थोड़ा सा मैं शेखर जी और हमारे जो कवि मित्र है, इन्हीं की बातों में अपनी बात को सम्मिलित करता हूँ। जी बिल्कुल। हमारे पूर्वज ने आजादी के लिए तप त्याग किए हैं। हमारे पूर्वज ने आजादी के लिए तप त्याग किए हैं। स्वतंत्र भारत के लिए
नर नारी अपना जान दिए हैं। जी। क्योंकि लाखों बलिदानियों के बाद हमारा स्वतंत्रता मिला है। जी बिल्कुल। हमारे पूर्वज ने आजादी के लिए तप त्याग किए हैं। स्वतंत्र भारत के लिए नर नारी ने अपना जान दिए हैं। संविधान ने मौलिक अधिकार संरक्षित किए हैं। संविधान ने मौलिक अधिकार संरक्षित किए हैं। गणतंत्र के लिए वीर सुभाष भगत ने अपने प्राण दिए हैं। बिल्कुल। गणतंत्र के लिए वीर सुभाष भगत ने अपने प्राण दिए हैं। हमारे पूर्वज ने आजादी के लिए तप त्याग किए हैं। गणतंत्र के लिए वीर सुभाष भगत ने अपने प्राण दिए हैं। और बहुत खूब। एक देखिए, जी। थोड़ा सा राजनीतिक से प्रेरित है, क्योंकि इस देश में राजनीति की अगर बात ना की जाए जी। तो मुझे लगता है हमारा गणतंत्र अधूरा है। जहाँ पर दलित शोषित पीड़ित की सभी बात करते हैं। जी। दलित शोषित पीड़ित, मैं सभी जात समुदाय संप्रदाय की बात करता हूँ। हर जगह गरीब है, क्योंकि अमीरों के लिए तो नेता होते नहीं है, राजनीति होते नहीं है, होते गरीबों के लिए। हाँ। दलितों के लिए, तो मैं वहीं से आता हूँ। जनता के जख्म पर मलहम अब कौन लगाएगा। जनता के जख्म पर अब मलहम कौन लगाएगा। दलित शोषित का हो साकार सपना, दलित शोषित का हो साकार सपना। जब कोई अम्बेडकरवादी लाल किले पे तिरंगा फहराएगा। जब कोई अम्बेडकरवादी लाल किले पे तिरंगा फहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और एक बार फिर से रुक करूंगी डॉक्टर नरेश, जिस तरह से देशभक्ति में आज हम सभी देशभक्ति की गंगा में डुबकियां लगा रहे हैं और इतने खूबसूरत शब्द सुनने को आ रहे हैं, चाहे हम इतिहास की बात करें, चाहे बलिदान की बात करें, भारतवर्ष की परंपरा की बात करें, इतिहास की बात करें, या फिर हमारे पूर्वजों की बात करें। ये गाथा ऐसी है कि ये एक ऐसा भाव भरती है कि आगे के सपने और पीछे के समृद्ध इतिहास को लेकर, कहते हैं ना कि हौसलों की उड़ान आसमान में लेकर हम आगे चढ़ सकते हैं, लेकिन पैर हमारे जिस तरह से परंपरा के साथ जुड़े रहते हैं, वही हमें ये सिखाता है कि किस तरह से संयम बनाकर रखना है और सपनों को साकार भी करना है। आगे बढ़ूंगी, मैं आपको देना चाहूंगी कि आप किस तरह से हमारे दर्शकों को और आगे इस सफर पर ले जाएंगे। जिस तरह से कर्तव्य बोध की बात हो रही है और जिस तरह से सामाजिक संघर्ष की बात हो रही है जी, यहाँ पर मैं चाहूंगा कि मैं श्रीमद् भगवत गीता से ये प्रकरण उठाता हूँ। दूसरे अध्याय में ये बात आती है जब अर्जुन को संशय होता है और श्री कृष्ण जो है उनको उनके कर्तव्य की बात करते। आज ये बात हमेशा समसामयिक रही है जी, कभी भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये हुआ नहीं जी, क्योंकि गीता जी समाज की बात करती है। तो मैं श्री कृष्ण जी की बात को और फिर अर्जुन के संशय को अपनी भाषा में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, बहुत खूब। जब संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि लिए आंखों में आंसू और लाचारी निगाहों में थी करुणा भरी दिल में और चेहरा था मुरझाया, देखा जो केशव ने खड़े मायूस अर्जुन को, उठाने मोह का पर्दा सारा योग समझाया। कहा मौका नहीं है पार्थ नामर्दों सी बातों का। जी, ये माफ कीजिएगा, ये शब्द मैं गीता जी से ही प्रेरित होके ले रहा हूँ। कहा मौका नहीं है पार्थ नामर्दों सी बातों का, ना हरगिज आर्य अपना हौसला यू हारते रण में, ये कायरता तुम्हारे मन में आई भी तो किस तरह, चलाओ बाण उन पर जो तुम्हें ललकारते रण में।
कैसे हुआ ज्ञान पैदा, क्यों हो डूबे शोक में। बेवजह बेवक्त बातों का कोई मतलब नहीं, अच्छी नहीं लगती ये कमजोरी तेरे किरदार पर, मायने इन सारे जज्बातों के कोई अब नहीं। पितामह भीष्म और गुरु द्रोण आए हैं मुकाबिल अब मेरे, अर्जुन कहते हैं जी। कि पितामह भीष्म और गुरु द्रोण आए हैं मुकाबिल अब मेरे, किस तरह उन पर करूं मैं वार बतलाएं मुझे। और अर्जुन ने कहा भगवान अब तो आप ही अपने बड़ों को मारने का तर्क समझाएं मुझे। जी। देख पाऊंगा मैं क्या हर ओर छींटे खून के, दर बतर सब ऐश और आराम इनके खून से, पाप की सोहरत से तो बेनाम मरना ठीक है, गर लिखा जाना हो मेरा नाम इनके खून से। जीत लेना कौरवों को या कि उनसे हारना, मैं क्या जानूं क्या गलत है क्या सही मेरे लिए, मारकर जिन भाइयों को हम न जीना चाहेंगे, जान के दुश्मन हुए जाते हैं वो भाई मेरे। अब रहम ही बन गया है कृष्ण कमजोरी मेरी जी। अब रहम ही बन गया है कृष्ण कमजोरी मेरी, धर्म संकट में घिरा तासीर अपनी खो चुका हूँ, है क्या सही मेरे लिए अब आप ही बतलाइए, हूँ शरण में आपकी अब आपका ही हो चुका हूँ, अब और कोई हल नहीं उलझन का मेरी सांवरे जी। अब और कोई हल नहीं उलझन का मेरी सांवरे, इस शोक और संताप से बचकर रहूं कैसे भला, गर लड़ूं और जीत जाऊं भी जो सारी कायनात, इस मन की कमजोरी को अब काबू रखूं कैसे भला, इस मन की कमजोरी को अब काबू रखूं कैसे भला, बीच रणभूमि में बैठा शोक में डूबा हुआ, फर्ज के ताने में उलझा और रिश्तों से घिरा, अब नहीं गोविंद कोई चाह लड़ने की मुझे जी। अब नहीं गोविंद कोई चाह लड़ने की मुझे, कह के अपना दर्द सारा रह गया चुपचाप सा। जी। देख अर्जुन का ये ऐसा हाल सबके बीच में, हंस दिए माधव कहा कि ध्यान से सुन ले जरा, इनके होने और न होने से तुम्हें मतलब नहीं, इनके होने और न होने से तुम्हें मतलब नहीं, मोह जिनका कर रहे हो जान लो उनको जरा, है नहीं जायज तेरा अफसोस इन सब के लिए जी। है नहीं जायज तेरा अफसोस इन सब के लिए, जिनका आना और जहां से है गुजरना एक सा, क्यों पार्थ विद्वानों सी बातें है तेरी मातम भरी, है ज्ञानियों को तो सभी का जीना मरना एक सा। ये यार और दुश्मन तुम्हारे हैं हमेशा से यहाँ जी। ये कब था कि मेरे और तुम्हारे बिन थी ये दुनिया, हम सब बिना इस जग के होने की कोई सूरत नहीं, और ना कभी हम सब बिना मुमकिन थी ये दुनिया, जो बचपन से जवानी और बुढ़ापे का सफर समझो, यूं ही आत्मा चोला बदलती है अगर समझो, बस यूं समझो कि मौसम की तरह से आते जाते हैं जी। बस यूं समझो कि मौसम की तरह से आते जाते हैं, इस गम और खुशी को काल की चलती डगर समझो, आत्मा सत है और ये संसार नश्वर है, सत और असत की पार्थ तुम तासीर गर समझो, कामना और भाव पर काबू रखे वो धीर है, इस मरने जीने को तो बस बदलाव भर समझो। बहुत खूब। और फिर अर्जुन जो कर्तव्य बोध अर्जुन को मिला जी। वो ये कहते हैं कि कर्म से हरगिज न बहके वो ही सच्चा वीर है, कर्म से हरगिज न बहके वो ही सच्चा वीर है, फर्ज से ना डगमगाए धर्म से ना भय करे, धर्म से बढ़कर ना अर्जुन और कोई रास्ता, क्षत्रिय पर फर्ज है कि धर्म की खातिर लड़े जी। क्षत्रिय पर फर्ज है कि धर्म की खातिर लड़े, है घड़ी संग्राम की ये है दोबारा स्वर्ग का, आज ये मौका मिला है पार्थ तुमको भाग्य से, इस धर्म के संघर्ष से जो जी चुराओगे अभी, न पाप से छूटोगे और कायर सदा कहलाओगे, ये मान मर्यादा तुम्हारी धूल में मिल जाएगी, इस पल की कमजोरी में पाया दाग न धो पाओगे जी। आने वाला वक्त बदनामी तुम्हारी गाएगा, आने वाला वक्त बदनामी तुम्हारी गाएगा,
होगा कलंकित हो के जीना मौत से बढ़कर तुम्हें। वो जो कायल हैं दिलेरी के तुम्हारी आज तक, जी वो सब जो कायल हैं दिलेरी के तुम्हारी आज तक, कल सब कहेंगे फर्ज से भागा हुआ कायर तुम्हें। स्वर्ग में जाओगे गर काम आए युद्ध में। जी बिल्कुल, आखिरी बंद है कि स्वर्ग में जाओगे गर काम आए युद्ध में, जीत आए रण तो धरती पर करोगे राज तुम। स्वर्ग सुख या राज सुख संकल्प अब मन में करो, पार्थ करके हौसला जी जान से रण में लड़ो। पार्थ करके हौसला जी जान से रण में लड़ो। बहुत खूब, बहुत खूब डॉक्टर नरेश। और जिस तरह से श्रीमद् भगवत गीता का ये संदेश तो शाश्वत सत्य है, और जीवन के हर, जिस तरह से आपने बोला कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कभी नहीं होता, लेकिन जितने खूबसूरत शब्दों में, जितने सरल शब्दों में आपने हमारे दर्शकों को इसे समझाने की कोशिश की है, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत मजा आया इसे सुनकर। जी, मैं पूरी गीता जी को इसी तासीर में पूरी में कह रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ। एक लंबा प्रोजेक्ट है, उसका एक छोटा सा हिस्सा। जी बिल्कुल, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ, एडवांस में शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत कदम आपने उठाया है, काम आप कर रहे हैं। आगे एक बार फिर से रुक करूंगी। श्रेय कुमार जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी श्रेय जी, क्या सुनाना चाहेंगे अब? जी, मैं अभी जल्दी में लिखा हुआ एक गीत सुनाता हूँ। जी, तो इस तरह से है कुछ कि देशभक्ति का जज्बा जागे सबको यही सिखाता हूँ। देशभक्ति का जज्बा जागे सबको यही सिखाता हूँ। जिस धरती पर जन्म लिया मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। देशभक्ति का जज्बा जागे सबको यही सिखाता हूँ। जिस धरती पर जन्म लिया मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। शूरवीर जो डटे हुए हैं सीमा पर मिट जाने को, शीश काटते दुश्मन का धरती की आन बचाने को। शीश काटते दुश्मन का धरती की आन बचाने को। वो माटी का कर्ज चुकाने हर दम को तैयार खड़े। वो माटी का कर्ज चुकाने को हर दम तैयार खड़े। अंतिम सांस तलक लड़कर जो मातृभूमि की भेंट चढ़े। जो मातृभूमि की भेंट चढ़े। वीरों के एहसान है कितने गाथा यही सुनाता हूँ। इस धरती पर जन्म लिया मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। देशभक्ति का जज्बा जागे सबको यही सिखाता हूँ। जिस धरती पर जन्म लिया मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। छोड़े बीवी, अब ये जवान किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे लड़ाई लड़ते हैं कि छोड़े बीवी बच्चे छोड़े और छोड़ परिवार चले। छोड़े बीवी बच्चे छोड़े और छोड़ परिवार चले। अपने सुख अपने सुकून वो इस धरती पर वार चले। अपने सुख अपने सुकून वो इस धरती पर वार चले। कतरा कतरा लहू से उनके हिंदुस्तान सुरक्षित है। कतरा कतरा लहू से उनके हिंदुस्तान सुरक्षित है। इन वीरों के कारण ही धरती का ताज सुसज्जित है। इन वीरों के कारण ही धरती का ताज सुसज्जित है। वंदनीय हो रणबांकुर, वंदनीय हो रणबांकुर, मैं तुमको शीश झुकाता हूँ। जिस धरती पर जन्म लिया मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। का जज्बा जागे सबको यही सिखाता हूँ। जिस धरती पर जन्म लिया मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। बहुत सुंदर गीत। कि मत वाले मर मिटे वतन पर भूख पले लाचार रहे। मत वाले मर मिटे वतन पर भूख पले लाचार मिले। कितने कष्ट सहे गोरों के
कितने अत्याचार सहे, कितने कष्ट सहे गोरों के, कितने अत्याचार सहे। वतन परस्ती करने वाले क्यों सीखे या कैदी थे। जिसने जो वतन पर मर मिटा, जो जिसने वतन के लिए जो कुछ भी किया, उनमें से ज्यादातर को फांसी मिली या सजा हो गई, या मैंने जितना पढ़ा है जितना मुझे पता है जी। तो वो मैंने इसमें लिखा है कि वतन परस्ती करने वाले फांसी थे या कैदी थे, और सत्ता की मिली मलाई उन्हें जो घर के भेदी थे, और सत्ता की मिली मलाई उन्हें जो घर के भेदी थे। सुन दिल्ली में वीरों की कुर्बानी याद दिलाता हूँ, सुन दिल्ली में वीरों की कुर्बानी याद दिलाता हूँ। जिस धरती पर जन्म लिया मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। देशभक्ति का जज्बा जागे सबको यही सिखाता हूँ। जिस धरती पर जन्म लिया मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। जी, गीत वहाँ के गाता हूँ। बहुत खूबसूरत, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों तक जरूर आपका गीत पहुंचा होगा और सभी यही गुनगुना रहे होंगे। आगे बढ़ूंगी, चेतन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी चेतन जी, आगे कैसे ले चलेंगे आप हम सभी को? जी प्रियंका जी, जैसे कि आज का उत्सव ही हमारा राष्ट्र का बहुत बड़ा उत्सव है, और जी। ये जो गणतंत्र दिवस की परेड अभी हम लोगों ने सबने टेलीविजन चैनल के माध्यम से देखी होगी जी, तो वहाँ पर हमारे देश का शौर्य का बहुत बड़ा उत्सव होता है ये। मैंने हमेशा मंचों पर भी, कवि सम्मेलन के मंचों पर भी देश के सैनिकों का शौर्य गाया है। तब मैं 4 पंक्तियां और इसी क्रम में कहता हूँ कि सैनिक का तो इस धरती से जन्म जन्म का नाता है। सैनिक ऐसे नहीं कोई बन जाता है कि कोई भी सैनिक बन जाए। सैनिक का तो इस धरती से जन्म जन्म का नाता है, और सैनिक बनने का ये गौरव बड़ी जतन से आता है। जी, सैनिक का तो इस धरती से जन्म जन्म का नाता है, सैनिक बनने का ये गौरव बड़े यतन से आता है। नेता, अफसर और सियासत इन सबको तो छोड़ो जी, सही मायने में सैनिक ही भारत भाग्य विधाता है। सही मायने में सैनिक ही भारत भाग्य विधाता है। जिनकी रक्त शिराओं में भी मातृभूमि का स्पंदन है, जिनकी रक्त शिराओं में भी मातृभूमि का स्पंदन है, जिनको अपने भारत की ही मिट्टी लगती चंदन है, जिनके पोर पोर में सच्चा हिंदुस्तान धड़कता है, ऐसे भारत के सैनिक को मेरा शत शत वंदन है। ऐसे भारत के सैनिक को मेरा शत शत वंदन है। और इसी क्रम में एक सैनिक का विवाह होता है जी, तब उसका संवाद होता है अपनी जीवन संगिनी के साथ में। क्या बात होती है वो सुनिएगा कविता के एक छोटे से गीत के माध्यम से जी, वो आप तक पहुंचा रहा हूं, दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं कि प्रेम हमारा सफल हुआ। सैनिक की पत्नी कहती है सैनिक से कि प्रेम हमारा सफल हुआ, मैंने तुमको पाया है। जाओ प्यारे जाओ, वतन ने तुम्हें बुलाया है, वतन ने तुम्हें बुलाया है। बहुत सुंदर। जाओ प्यारे जाओ, वतन ने तुम्हें बुलाया है। वो कैसे कहती है कि प्रेम भरा आलिंगन काफी, प्रेम भरा आलिंगन काफी, वैवाहिक शुभ बंधन काफी। जैसे विवाह होकर वो घर पर आती है तभी संदेश आता है उसको सीमा पर जाने के लिए। तब वो कहती है पत्नी कि प्रेम भरा आलिंगन काफी, वैवाहिक शुभ बंधन काफी, मुझको तुम पर गर्व बहुत है, अपना परिणय पर्व बहुत है। मुझको ये एहसास हो गया, पूरा जीवन खास हो गया, अपना देकर नाम तुमने सिंदूर जो सजाया है। प्रेम हमारा सफल हुआ, मैंने तुमको पाया जी, चेतन जी जी। जाओ प्यारे जाओ, वतन ने बहुत खूब बुलाया है। बहुत खूब चेतन जी, तुम्हें बुलाया है जी, बहुत खूबसूरत। और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभक्ति की ये अविचल धारा आपने हमारे दर्शकों के साथ बांटी। बहुत बहुत एक बार फिर से आपका शुक्रिया श्रेय जी, चेतन जी, डॉक्टर नरेश वत्स जी और डॉक्टर धनु जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से 75वें गणतंत्र दिवस को हम सभी मना रहे हैं, लगातार हम सभी के लिए गर्व का दिन है, और जिस तरह से
कर्तव्य पथ पर आज भारत की आन बान शान का प्रदर्शन हुआ है। आप सभी को एक बार फिर से 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।